नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज की हेडलाइन शुरू करते हैं। अंडमान में आज भारत और अमेरिका की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत निमित्ज अंडमान निकोबार पहुंचा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर सामने आ रही है। भारत चीन सीमा पर मौजूदा विवाद के बाद भारतीय सेना अब और ज़्यादा मुस्तैद होने जा रही है। लद्दाख में जल्द ही रफाल का दम दिखाई देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में रफाल को तैनात किया जा सकता है। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अंडमान में भारत और अमेरिकी नौसेना का आज युद्धाभ्यास है, यानी कि चीन भारत और अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन देखेगा। अंडमान में आज भारत और अमेरिका की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत निमित्ज अंडमान निकोबार पहुंच गया है। विमान वाहक युद्धपोत निमित्ज 90 फाइटर जेट के साथ अंडमान पहुंचा है। गौरतलब है कि आए दिन चीन की तरफ से सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू हो रही 3 दिवसीय सम्मेलन में देश की वायु रक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसमें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनज़र लद्दाख क्षेत्र में रफाल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े की संभावित तैनाती पर भी चर्चा की जाएगी। सैन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कमांडरों के लद्दाख सेक्टर में अगले महीने की शुरुआत तक करीब 6 रफाल विमानों के प्रथम बेड़े को तैनात करने पर विशेष रूप से चर्चा करने की भी उम्मीद है। ये विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में जुलाई के अंत तक शामिल किए जाने वाले हैं। एक सूत्र ने कहा कि कमांडर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वाले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी वायुसेना कमांडरों को संबोधित करने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली हेडलाइन पर चलते हैं। 5 राफेल फाइटर प्लेन इसी महीने के अंत में शामिल होंगे, लद्दाख में हो सकते हैं तैनात। 5 एयरक्राफ्ट जुलाई के अंतिम हफ्ते में भारत पहुंचेंगे। 29 जुलाई को उन्हें सादे समारोह में वायुसेना में अंबाला एयरबेस में शामिल किया जाएगा। 15 अगस्त के आसपास इसे पूरे समारोह के साथ वायुसेना में शामिल किया जाएगा। वायुसेना के पायलट और ग्राउंड स्टाफ ने राफेल फाइटर जेट की लंबी ट्रेनिंग की है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों और दूसरे सिस्टम की ट्रेनिंग भी शामिल थी। अब वायुसेना की प्राथमिकता इस एयरक्राफ्ट को आने के तुरंत बाद किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार करने की है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन सीमा इंडो चाइना बॉर्डर पर मौजूदा विवाद के बीच लद्दाख में जल्द ही राफेल की तैनाती हो सकती है। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अंडमान में भारतीय और अमेरिकी नौसेना आज युद्ध अभ्यास करेंगी। दोस्तों, अगली खबर डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि भारत अमेरिका से 6 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। भारत अमेरिका से P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, जो कि जैमिंग सिस्टम और एडवांस रडार सिस्टम से लैस है, वो खरीदने जा रहा है। दोस्तों, P-8I विमान को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी और खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है। यह संयुक्त और संयुक्त के साथ संचालित होता है, लेकिन इसका उपयोग अन्यत्र भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये लगभग 2200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और साथ ही 490 समुद्री मील या 789 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि 6 और P-8I विमानों की खरीद के लिए बातचीत शुरू होनी बाकी है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ आक्रामक चीन के साथ गतिरोध से काफ़ी पहले नवंबर 2019 में रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा 6 P-8I की खरीद को मंजूरी दे दी गई थी। It was wonderful to see the first Indian P-8I take to the skies. Very happy to say that the Boeing has